मैं तुमसे वादा करता हूँ इसलिए। तुमने कहा था हमारी मोहब्बत हर चीज से ऊपर है। वादा करो कि ऐसी ही रहेगी प्लीज। लेकिन आप मुझे अंधेरे में छोड़ रहे हैं। मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। आप हम दोनों के बीच में दीवार क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों मुझसे शेयर नहीं करते ये सब कुछ? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कैसे बताऊंगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें पता चल गया तो तुम क्या करोगे अगर सब बिखर गया। ऐसा क्या होगा? मुझे कुछ बताएं तो सही। अगर मुझे पता चल गया तो क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगी क्या मुझे आपसे? पता नहीं मुझे, मैं सच में नहीं जानता हूं। आपको वाकई नहीं पता? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मेरी मदद फरमा, मेरी मदद कर खुदाया, मुझे कोई रास्ता दिखा। तुमने मेरा बटन अपने हाथों से सिया, मतलब तुम्हारे पास हल था उसका। बहुत अच्छा किया। तुम तो सिलाई किट साथ लेके घूमती और तुमने वहीं बैठे बैठे सी दिया। अब इसका क्या मतलब है? अब इसको मैं क्या समझूं? गुल, गुल, देखो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ इस वक्त, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो करना हो करना। किस किस्म के घटिया लोग हो तुम लोग यार? तुम लोगों के पास दिल नाम की चीज है कि नहीं है? तुम्हें पता था कि चेचक का एक्सीडेंट किसने किया है और तब से तुम लोग हमको धोखा दे रहे हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? देखो, उस बच्ची का एक्सीडेंट बारिश ने नहीं किया और ना ही ये बात जानबूझकर छुपाई। तुम ही हमें कहती थी ना कि हम फरिश्तों की तरह हैं, लेकिन अचानक से हम शैतान कैसे बन गए? ठीक है, अगर हम फरिश्ते नहीं है तो कम से कम शैतान भी नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम प्लीज। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं बारिश। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती हूँ, मगर गुस्सा जरूर करूंगी। और सच कहूँ तो आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे नफरत हो आपसे। इतना यकीन है तुम्हें असली? हाँ, पूरा यकीन है। आप हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, बल्कि बहुत सोचते हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि अब मैं आपको समझने लगी हूँ। मुझे माफ कर दे। मुझे यकीन है कि किसी ना किसी दिन तो आप मुझे सब कुछ बता देंगे, लेकिन वादा करती हूँ कि नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे एहसास होता है कि हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, दोनों को खत्म कर सकते हैं। सच में मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इलायदा से जरूर दूर रहिएगा। पार्टनरशिप ना खत्म करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रही होगी। उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे क्यों नहीं बता रहे? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देख तो रहे हैं सब कुछ। खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तुम इतने यकीन से बात नहीं करो इसलिए, मुझे भी यकीन होने लगेगा। यकीन करें। असली, हेलो शीरीन। हाँ, मैं यही हूँ। आपकी खाला की कॉल है। जी कहिए खाला। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं आता हूं खाला से मिलकर। तुम वेट करो यहीं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं बारिश? मैं आप पे इतना यकीन कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मुझे यकीन है। उफ। खाला मुझे काम से जाना है, मैं चलता हूं, ठीक है?
बारिश, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मसला हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। कुछ नहीं बात करने को खाला। और हाँ, तुम्हारा भी इलायदा, हेल्प करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मेरे मामला से दूर रहो तो अच्छा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़का खुद को ही मुजरिम मान रहा है। मुझे पागल करके रखा है इसने। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं है, फ्रॉड भी है ये तो। इस तरह तो उसका करियर डूब जाएगा। आपकी फैमिली का नाम, इज्जत, हर चीज दांव पर लगा रहा है वो। तुम्हें एक एक करके ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है इलायदा। जाहिदा साहिबा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन कुछ अंदाजा है आपको कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करने वाली हूँ मैं? तुम्हें ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है इलायदा। मैंने कितनी कोशिश की है तुम्हारे लिए बारिश को मनाने की, तुम्हें अंदाजा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा अंदाजा। आप जानती हैं मैं वही करूंगी जो आप चाहती हैं, क्योंकि जिनके साथ ये हादसा पेश आया है वो लोग बहुत छोटे से इलाके से हैं। यानी उनकी इज्जत पे तो इतना हर्फ नहीं आने वाला जितनी आपकी इज्जत पर आएगा। ठीक है, मैं जानती हूँ। मुझ पर इतना एहसान करो कि किसी को मत बताना। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी जाहिदा साहिबा। मैं बारिश जैसे इंसान के साथ ये नहीं होने दे सकती। आखिर उसने इतनी मेहनत करके अपनी इज्जत बनाई है। हाँ, मुझे यकीन था तुम ये नहीं चाहोगी। ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई जल्लाद हूं। एस्ली की कॉल आ रही है। वो कब से मुझे कॉल कर रही है। उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना मुझे संभालने के लिए? हाँ, वो तो इस सब के बारे में जानती तक नहीं है। उसे लगता है कि तुम और बारिश बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा गुल, अंदर आ जाओ प्लीज। एस्ली है ना? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? उठाओ, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना ये सब कुछ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ प्लीज। अल्लाह अल्लाह। हेलो हेलो आपा, गुल टीयू के साथ है क्या वहां पे आपा? उन दोनों से मेरी बात नहीं हो पा रही। हाँ हाँ, टी और गुल साथ ही हैं, मगर गुल बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। उससे जाने के लिए बोल रही थी। जाने के लिए बोल रही थी? लेकिन किस लिए? मैं समझी नहीं, वो ऐसा क्यों बोल रही थी? दीदियों को उनके बीच अब क्या चल रहा है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है स्वीटी, सब सही है। हाँ, और भाई ने तुम्हें इजाजत दे दी है क्या? खैर, बहुत मुबारक हो तुम्हें और बारिश को। शुक्रिया आपा। बस कभी कभी थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है कि आंटी अब बहुत ही ज्यादा हद से बढ़ रही हैं। तुम्हारी किस्मत भी बिल्कुल भाई जैसी ना हो। परेशान ना हो। जब मोहब्बत होती है तो ऐसा हो जाता है। अब तुम हमें ही देख लो, कल रात कितना हंगामा हुआ था। मोमिन चाचू ने तो उसको घर से ही निकाल दिया है। बिल्कुल मेरी जान, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती, मगर मोमिन अंकल वाले मामले पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्होंने क्या किया ये? खैर, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। चीची को मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज, और अपना भी ख्याल रखिएगा। ठीक है? ठीक है, तुम्हें भी बहुत सारा प्यार। उफ, गुल यार। बारिश ने चिचक का एक्सीडेंट नहीं किया है। हाँ ठीक है, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो खुद इस बात से लालिम था। यकीन करो मेरा, कुछ महीनों बाद पता चला उसे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनको नहीं पता था? क्योंकि जब पता चला मैं उसके साथ था, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि आंटी को भी तभी पता चला था। खाला भी जानती थी ना इस बारे में? ओह, तो ये बात है। इसी वजह से वो एस्ली को बाहर पढ़ने के लिए भेज रही थी ना? ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कैसे इंसानों की कठपुतली बने हुए थे? कैसे लोगों की बातों में आ गए हम लोग? ऐसा क्यों किया तुम सबने टियो? तुम लोग हमको कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो प्लीज। पहले लगा कि चोर नहीं एक्सीडेंट किया होगा, और उसे पकड़वाने के लिए हम अदालत तक गए, लेकिन बाद में पता चला कि असल में तो वो एक्सीडेंट हाकान की वजह से हुआ था। फिर वो एक्सीडेंट करके भूल गया सब और कुछ नहीं याद रहा। गुल, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है गुल।
ना तो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत झूठी थी और ना ही बारिश की मोहब्बत असली के लिए झूठी है। हम तुम लोगों का ध्यान बटाकर सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना चाहते थे और कुछ नहीं, यकीन करो मेरा। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो टियो? तुम लोग हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो? इतने बड़े झूठ के बाद सच्ची मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं बचती टियो। देखो गुल, ऐसा मत कहो, यकीन करो मेरा प्लीज। खत्म हो गया सब टियो, सब खत्म। मेरा जो तुम पर यकीन था उसके तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तुमसे अब और मोहब्बत नहीं कर सकती हूं। प्यार खत्म, खत्म हो गया सब। हम आ गए। खुश आमदीद। ओह मेरी प्यारी बच्ची स्कूल से आ गई। आओ मेरी बेटी आओ, यहाँ बैठो और ये सब यहाँ रख दो। मेरी प्यारी बच्ची, आ रही हूँ अभी। स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? तुम खुद चलना चाहती थी ना, तो थकी तो नहीं ज्यादा? नहीं दादी, मैं तो अपनी कुर्सी से भी नहीं उठी थी। मेरे फ्रेंड्स तो हैरान हो गए थे बिल्कुल। आफरीन है तुम पर मेरी छुटकी, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, बहुत हिम्मत वाली। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध और कुकीज लेकर आती हूँ ताकि तुम्हें ताकत आ जाए बहुत सी। हाँ मेरी जान, जल्दी से लेकर आओ, जल्दी। जी आप लोगों को कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी प्यारी सी जान, मेरा बच्चा। बार्बो भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, बताओ मुझे क्या मदद करनी है। मुझे वहाँ से बॉक्स उठा के दे दे प्लीज। कौन सा, वो वाला? आपका हुक्म सर, आंखों पर छुटकी। जी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको चाहिए हो तो हमें बता दीजिएगा। यही बॉक्स है ना, ये लो आ गया। क्या करोगी तुम, खोलना है इसे? जी हाँ। लाओ हेल्प करता हूं मैं। अरे वाह, इसके अंदर तो बहुत ही प्यारी सी डॉल है। तुमने बॉक्स क्यों खोला? अगर किसी ने इसके बारे में पूछा तो क्या कहूंगी? क्या कर रहे हो बाहर? इतने सारे कस्टमर से ऑर्डर लो जाकर। अच्छा जाता हूँ। जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी है बाबा, मेरे लिए है ना? तुम्हारे लिए ही है, हफ्तों से कोई नहीं आया इसे लेने। जी बिल्कुल। मुझसे गलती से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। टियो और गुल से मेरी बात नहीं हो पा रही है। मुझे उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं भी तुम्हारे पास इसी वजह से आया हूं। टियो वापस नहीं आया अभी तक। हद हो गई अल्लाह, उन्हें क्या हो गया यार? गुल की अपने बाबा से कोई अनबन तो नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, लेकिन आबा तो मुझे कुछ और बता रही थी कि गुल टियो के साथ अजीब बिहेव करी, उनकी लड़ाई हो गई है। फिर तो उसका मतलब है कोई सीरियस लड़ाई हुई है। टियो अगर कॉल रिसीव नहीं करा तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? हाँ ठीक है, तुम जाओ। मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। देखिए मेरा दिल वैसे ही बहुत डरा हुआ है, मुझे ऐसी बातें करके मत डराइए। इलायदा की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं आप। वैसे भी तो मोहब्बत करने वाले बातें कर रहे हैं।
और मुझे यकीन है कि उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो प्लेट तोड़ेंगे। सही कह रही हो। जिस दिन तुम किडनैप हुई थी, मेरा किचन का सारा सामान तबाह कर दिया था। मैं? क्या मैंने किया था ऐसा सब कुछ? हाँ, मैंने टेबल तो तोड़ दी थी। चलो ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, आप काम कर लें अपना। हाँ, बारिश के अंदर अकेला है? हाँ बिल्कुल अकेले हैं। अच्छी बात है। सुनो, खबरदार उसको परेशान किया तो उससे दूर रहना। क्या कहा तुमने? शायद तुम समझ गई। तुम पार्टनरशिप कंटिन्यू रखने के लिए कोई ना कोई साजिश जरूर करोगी, मगर ऐसा नहीं होगा। उम्मीद छोड़ दो कि तो बेहतर रहेगा। बारिश तुम्हारी चालों में नहीं आने वाला। वैसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारा इस तरह घबराना, जालिस होना बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम उसके लायक ही नहीं। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कैसे हो बारिश? ठीक तो होना पहले से? इलायदा, जब तुम आ ही गई हो तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा। उम्मीद है पार्टनरशिप खत्म करने पर कोई चेंजेस नहीं होंगी। काफी चेंजेस है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हारे डिसीजन में कोई चेंज नहीं आया, सही कह रहा हूं ना? नहीं तो, यानी मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनरशिप को खत्म करके मेरा करियर बर्बाद हो सकता है। इस पार्टनरशिप को खत्म करके मैं अपने साथ ही ज्यादती नहीं कर सकती। समझ गया इलायदा, मुझे फिर भी पूछना होगा। देखो बारिश, तुमने कहा कि ये पार्टनरशिप खत्म कर दे और मैंने मान भी ली तुम्हारी बात। हकान ने मुझे सब कुछ बताया। मुझसे जो हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की मदद करने की। तुम हमेशा मेरा दिल दुखाते आए हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ। बताओ मुझे, क्या इसके बावजूद भी मैं इस रवैये की हकदार हूँ जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? इलायदा, मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, माफ कर दो मुझे प्लीज। ठीक है, वैसे तो ठीक नहीं है, बस दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ। यानी हमारा कैंपस, हमारा माजी, सब कुछ, मतलब हम दोनों की काफी यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अब तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। हमने जो इतना वक्त साथ गुजारा, क्या उसकी कोई भी वैल्यू नहीं? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? इलायदा, तुम्हें मैं कुछ अरसे से पहचान नहीं पा रहा हूं। ऐसे तो मुझे भी तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया है बारिश। ये सब कुछ एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उम्मीद थी मुझे, क्योंकि इतना वक्त साथ गुजार चुके हैं हम दोनों। ठीक है इलायदा, तुम्हारी सपोर्ट मुझे कभी नजर नहीं आई और मैं बहुत शकी हूं, मगर मैं थक चुका हूं इस झूठ और फरेब से इलायदा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं गुल, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं खुद को कभी नहीं संभाल पाऊंगा। एस्ली को बता दोगी क्या? नहीं तो क्या मैं छुपाऊंगी उससे? मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम लोग कैसे छुपा रहे हो। हमारी आंखों में आंखें डालकर तुम लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। प्लीज एस्ली को कुछ मत बताना। वो क्यों? क्योंकि एस्ली संभाल नहीं पाएगी खुद को, और ना ही बारिश खुद को संभाल पाएगा, मर जाएगा। उसे कितना गिल्ट है, कितनी शर्मिंदगी है, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बहुत बुरे हाल में है वो, और मैं तुम्हें उनके साथ ये सब नहीं करने दे सकता। मैं एस्ली को मजीद बर्बाद नहीं होने दे सकती, अब तो बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी जिंदगी बारिश की मकरूज है गुल, तुम ये बात नहीं जानती अभी। मैं उस यतीम खाने से निकलकर बहुत बुरे कामों में पड़ गया था, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। बुरे लोगों में बैठने लग गया था, क्राइम करने लग गया था, और 3 महीने जेल में रहकर भी मैंने फिर वही काम शुरू किए।
अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहा था और फिर एक दिन मैंने बारिश का वॉलेट चुराया। इस तरह हुई थी हमारी मुलाकात, मैंने जेब काटी थी उसकी। पकड़ लिया था उसने मुझे। उन दिनों नया नया ग्रेजुएट हुआ था वो। बारिश वो है जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। लग्जरी लाइफ गुजार रहा था वो, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने उसका वॉलेट चुराया था और लेकिन फिर भी उसने मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश की। तब मुझे भी बुरा लगा। मैं उस जिंदगी से बाहर नहीं आना चाहता था और उस पर बहुत गुस्सा किया, चीखा चिल्लाया। फिर उसने हार मान ली और पूछा कि कितने पैसे हैं वॉलेट में। मैंने देखा तो हैरान रह गया। उसमें इतने पैसे थे कि मैं महीनों सुकून से गुजार सकता था। फिर उसने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, या तो ये पैसे अपने पास रख लो या मेरे साथ चलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और दोबारा कभी चोरी मत करना। इस तरह तुम ड्राइवर बने। लेकिन उस दिन मैंने वो पैसे रख लिए थे। लेकिन उसके बाद 2 दिन तक बारिश की बात मेरे दिमाग में घूमती रही। रातों की नींद हराम हो गई। उसके बाद मैंने एक फैसला किया। तब तक कुछ पैसे खर्च कर चुका था मैं, तो काम करके मजीद पैसे जमा किए और उसके पास चला गया। उन्होंने देखा तो क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने, बस मुस्कुरा दिया और कहा कि 2 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, या तो किचन का काम करो या ड्राइवर बन जाओ। और मैं ड्राइवर के लिए राजी हो गया। तब से मैं उसका पर्सनल ड्राइवर बन गया और देखते ही देखते 10 साल हो गए हमारे साथ को। 10 साल गुजर गए और पता ही नहीं चला। 10 साल बाद उन्होंने तुम्हें ड्राइवर से चीफ ऑफ रिसर्च में प्रमोट कर दिया? हाँ बिल्कुल। हाँ, जब हमारा असली से सामना हुआ तो अंदाजा हुआ वो टैक्सी ड्राइविंग से तंग आ चुकी है और उसके लिए यही अच्छा होगा। एस्ली तुम्हारे सामने नहीं आई थी टियो। तुम लोग एस्ली की जिंदगी में आए हो। एस्ली की, मेरी और मतीन भाई की, हम सबकी जिंदगी में तुम लोग आए हो। जब मेरे भाई को तुम पर शक हुआ था, 1% भी यकीन नहीं किया था मैंने उनकी बात पर। मैंने मौका तक नहीं दिया कि कोई तुम पर जर्रा बराबर भी शक करे, समझे? मैं कितनी मासूम हूं। हम सब लोग कितने मासूम हैं। वो सब जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया हमने। मैं हर्ट हुई हूं टियो। मेरा दिल दुख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है गुल, जैसा तुम समझ रही हो हमारे बारे में। बहुत हर्ट हो रहा है मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। बारिश, तुम्हें यहाँ कोई जज नहीं कर रहा, ना ही कोई तुम पर इल्जाम लगा रहा है। फिर भी इलायदा, शुक्रिया। देखो बारिश, ये बात मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रही हूँ। तुम उसकी फैमिली को सब कुछ बताकर गलत ही कर रहे हो। तुम अपनी बनाई गई इज्जत इस तरह दांव पर नहीं लगा सकते। इसकी जगह तुम कोई चैरिटी वगैरह कर सकते हो। तुम एक वकील हो, तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अभी बहुत से केसेस लड़ने हैं। लोगों को मदद चाहिए तुम्हारी। इस मसले का ये हल नहीं है। तुम अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। ये लो, ये रखो। तुम्हारा फैसला बदल जाए तो उस पर साइन कर देना। तुम अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के तौर पर जारी रख सकते हो जो अपनी गलती से सीखता है। उम्मीद है कि तुम अक्लमंदी से फैसला करोगे बारिश। शिरीन, हकान कहाँ है? पता नहीं, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। ओह, वो आ गए। हकान यहाँ। क्या हुआ बारिश भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते रहो हकान, चलते रहो। बारिश भाई क्या बात है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हकान, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना। मैंने तुमसे कहा था ना हकान। और तुम मेरे पास आने की बजाय उठ के इलायदा के पास चले गए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो मैं और क्या करता?
वो औरत मेरे पास आई और उसने मुझे ब्लैकमेल किया। वो आपको जेल भेजने की बात कर रही थी। आप पहले ही इतने परेशान रहते हैं, मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहता था आपको। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। जिंदगी में बस एक बार अपना मसला खुद हल करना चाहता था। मेरा सोचते सोचते ये कैसे कर सकते हो कि राज इलायदा के सामने उगल दिया तुमने? बहुत हेल्प किया तुमने मेरी ये सब करके। ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? आपके बारे में सोचा था बस। हाकान, तुमने जो किया है ना तुम्हें वो पता है। बड़े हो जाओ, जो तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी भी लिया करो। आप मुझे मेरी जिम्मेदारी लेने ही नहीं देते। आंटी को लगता है कि मैं अभी भी एक छोटा मासूम सा बच्चा हूँ। वो लड़की मेरे जुर्म की सजा दिलवाना चाहती थी आपको। वो एक्सीडेंट मैंने किया था भाई। उस छोटी बच्ची को मैंने हिट किया था अपनी कार से। आपका इतना बुरा हाल इसलिए है क्योंकि आपने मेरा राज छुपाने की कोशिश की है भाई। आपको कुछ अंदाजा भी है मेरे लिए ऐसे जीना कितना मुश्किल है। तो तुम्हें बुरा लग रहा है खुद के लिए? नहीं, खुद के लिए बुरा नहीं लग रहा मुझे उस बच्ची के लिए बुरा लग रहा है। आपके लिए बुरा लग रहा है मुझे, और फिर उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो मेरी वजह से परेशान है। ठीक है, समझ गए। आंटी के बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन मैं हर रोज मरता हूं। सांस लेना भी मुश्किल हो गई है मेरे लिए। लेकिन अब मुझ में जरा भी हिम्मत बाकी नहीं रही। उनके बच्चे की जगह पूरी नहीं कर सकता और मैं। भाई मुझे सुकून से रहने दे प्लीज। अरे इलायदा मैडम, कुछ हुआ है। बरिश सर बहुत गुस्से में थे, हकान को टेरेस पर लेकर गए हैं। मैंने बातें सुनने की कोशिश की लेकिन नहीं सुन पाई। एक बहुत बड़ा मसला हो गया, क्या बताऊं तुम्हें। यानी अगर हकान हमारे हाथ से निकल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिद्दीका, हम बर्बाद हो चुके हैं। हकान, रुको, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या फर्क पड़ता है? देखो, मेरे साथ चलो, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकते हो, ठीक है? टियो, गुल, तुम लोग यहाँ पर हो क्या? टियो, दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। गुल प्लीज ऐसा मत करना। खुदा रहा एसली को कुछ मत बताना। अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है या कभी मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत की हो तो प्लीज। टियो, गुल, यार तुम लोग इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैसेज ही कर देते कि ठीक हो। वो गुल और मेरी थोड़ी बहस हो गई थी और कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं? एक बार जरा अपनी हालत तो देखो। क्यों इतने परेशान हो यार? और तुम क्यों लड़ रही थी गुल? गुल के लिए कल की रात बहुत बुरा वक्त था। ये बताओ, क्या तुम उसके साथ अच्छे तरीके से रवैया नहीं रख सकते थे? तुम यहाँ पे इसको बेहतर फील कराने के लिए लेकर आए थे और इसकी हालत देखो जरा। इसलिए शायद कहीं बाहर चलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है बाहर जाकर इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाए। गुल, तुम बाहर जाना चाहती हो? अगर तुम कहो तो यहीं पे रह के हम बात कर लेते हैं। चलो आकर बैठो और बताओ मुझे कि हुआ क्या है। ये हो क्या रहा है, मुझे बताओ तो सही यार। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम लोग बात करो आराम से। यार टियो, ये तुम्हारा घर है, कहाँ जा रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह। गुल, क्या हुआ यार? अरे कुछ तो बोलो, चल क्या रहा है यार? देखो, मैं भी बरिश को कॉल करती हूँ, वो टियो से बात करेगा। तुम्हारे बीच सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र ना करो। चलो बाहर चलते हैं, कैफे चलते हैं, चलकर भाई को देखते हैं। चलो। क्या हुआ हकान? भाई को सब कुछ क्यों बता दिया तुमने? क्योंकि मेरे पास तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसीलिए मैंने बता दिया सब कुछ। क्या है वो तरीका? देखो हकान, हमें ये प्रूव करना होगा कि एक्सीडेंट से पहले गाड़ी बिक गई थी। अगर बरिश उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है तो तुम दोनों की जान छूट जाएगी, यानी तुम दोनों इस केस से बच जाओगे। समझ में आई मेरी बात? यानी कि हम फिर झूठ बोलेंगे? देखो हकान, शायद तुम मुझे अभी तक नहीं समझे। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है।
देखो, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमसे जो होगा वो करेंगे तुम्हारे लिए, समझे मेरी बात? इलायदा, मेरे समझने से कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ कि बरिश भाई इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे हमें। तो फिर हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? आ जाओ। बहुत खूब भाई, तुम दोनों यहाँ मजे से बैठे हो और मैं सफाई कर रहा हूँ। थक गया हूं मैं भाई। लो आ गए जनाब। तुम कहां थे सुबह से यार? तुमने कहा था तो मुझे अपने घर लेकर जाओगे और खुद ही वहां नहीं थे। हाँ, तुम लोग तो मजे से घूम रहे होगे, है ना? हाँ, कभी तो तुम ही से बात कर लिया करो। भाई, मैं कह रही थी कि आप कोई और जगह ढूंढ ले रहने के लिए। अब आप टियो के साथ मत रहिएगा प्लीज। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, अब अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ रहूं। अब मैं टियो के साथ ही रहूंगा, मैंने फैसला कर लिया है। आप ही टियो के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए कह रही हूँ, वरना और कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है इसके साथ रहने में। देख लो भाई, ये नहीं चाह रही है, मैं तो राजी हूँ। हाँ, दरअसल मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम लोगों के रिलेशन को भी सही से समझ पाऊंगा। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं जैकेट लेकर आता हूं, रुकना जरा। आ रहा हूं, बस 2 मिनट। प्लीज कुछ मत कहना। अगर तुमने बता दिया तो सबकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ख्याल रखना अपना। यार गुल, ये तुम टियो के साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों रख रही हो यार? उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम गुस्सा कर रही हो? सही कह रही है, तुम पता नहीं क्यों उस पे गुस्सा कर रही हो यार। उसने तुम्हारे भाई को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। उसने ऐसा क्या गलत किया है? खत्म हो गया सब कुछ, हम लोग अलग हो गए हैं। आप लोग आइंदा मुझसे टियो के बारे में कोई सवाल नहीं करना, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत हो गया। मतलब कितने अफसोस की बात है कि मैं अपने ही मोहल्ले में बेघर हो गया हूँ और इस तरह घूम रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। अब देखना मैं तुम पर किस तरह नजर रखता हूँ। संभल कर रहना मुझसे। हाँ, देखो तुम्हारे सारे काम मेरे सामने हैं। सिर्फ यही एक वजह है कि मुझे तुम पर बार बार शक होता है। हाँ, इंसान में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है, और जानते हो हम लोग सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखते हैं। वैसे ये बात भी है, अगर मुझे बाबा ने घर से नहीं निकाला होता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि तुमने मोहल्ले में एक घर लिया है। और हाँ, तुम मेरी बहन के घर में हरगिज नहीं जाओगे, समझ गए? सही है भाई, सिर्फ मैं ही बात करता रहूंगा या तुम भी अब कुछ बोलोगे? चलो घर के बारे में ही बता दो कि कितना चलना पड़ेगा। अरे तुमसे बात कर रहा हूं यार मैं। यार बारबरोस, तुम कम से कम 2 मिनट के लिए खामोश हो सकते हो? खुदा का वास्ता है तुम्हें। डर डर डर। अरे लेकिन क्या हो गया? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बताओगे मुझे कुछ? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ यार। चलो आओ अंदर चलते हैं। ओ देखो तो जरा, इतना शानदार घर लिया है तुमने तो। ये मेरी बहन को इम्प्रेस करने के लिए लिया है ना? अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग होते हैं। वैसे कितना रेंट है इसका? हाँ, मतलब खरीद तो सकते नहीं हो तुम, तो रेंट पे ही लिया होगा। बताओ यार, अभी मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। चुप हो जाओ तुम प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। पकड़ तो देखो जरा। देखो मैं भी खामोश हो जाता हूं, लेकिन बाद में इस बारे में जरूर बात करूंगा मैं, याद रखना तुम। हाँ हाँ, तुमसे जान छुड़ाना आसान थोड़ी है। बात सुनो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन वगैरह तो है ना? क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत नहीं है अंधेरे में रहने की। सब कुछ है बारबरोस, सब कुछ है यहाँ। बस चुप हो जाओ तुम प्लीज, खुदा का वास्ता। अच्छा है, वरना मैं वापस चला जाता। गुल, तुम लोग अलग क्यों हो गए यार? बताओ तो सही। तुम मुझसे सिर्फ एक बहस की वजह से अलग हो गई हो क्या? तुम लोगों के दरमियान तो इतनी मोहब्बत थी यार, तुम ऐसे कैसे अलग हो सकती हो उससे? क्यों नहीं कर सकती? कोई फीलिंग नहीं रखती मैं उसके लिए। अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। हाय अल्लाह। गुल देखो यार, पागल मत बनो। टियो मेरी गलती है, मेरा पास्ट है। उसने बरिश का वॉलेट चुराया था, सुना? वो जेल भी गया हुआ है। हाँ, तुम
संजीदा हो क्या? इसको पता नहीं क्या हो गया। तुम श्योर हो? तुम्हें ये सब कैसे पता, बताओ जरा। उसने ये सब कुछ खुद बताया है। उसने बताया कि वो यतीम खाने से भागकर गलत कामों में पड़ गया था। हाय बेचारा, यतीम है वो यार। देखो मेरी बात सुनो, किसी के पास्ट को लेकर जज करना अच्छी बात है क्या? देखो उसने अपनी जिंदगी कितनी अच्छी तरह संभाली है, उसने अपनी लाइफ को भी चेंज किया है। सिर्फ इतनी सी बात पे तुम अलग हो गई। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती असली। जब उसने पास्ट में क्राइम किया है तो वो दोबारा भी कर सकता है, कौन यकीन करे। और ये बात जानते हुए भी उसको उसके बॉस ने हायर किया, कैसे? उस पर तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हें कहूंगी तुम भी अलग हो जाओ उनसे। क्या मतलब है? वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है बिल्कुल। यानी तुम अलग हो गई हो तो क्या हम भी अलग हो जाएं? मुझे ये बताओ, क्या मोमिन अंकल की वजह से तुमने उससे अलग होने का फैसला किया है? देखो हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं गुल, तुम अकेली नहीं हो गुल। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सदमा दिया है, बस यही वजह है कि तुम किसी मर्द पर यकीन नहीं कर पा रही। गुल मेरी बात को समझो, सब्र से काम लो प्लीज। टियो को भी तुम हर्ट कर रही हो, वो भी बहुत उदास होके गया है। देखना बाद में तुम बहुत पछताओगी गुल। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बाबा, टियो, बरिश साहब, सबके सब एक जैसे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब लोग इस दुनिया में हमारी खुशी छीनने के लिए आए हैं, बस समझो इस बात को। मुझे लगता है कि तुम्हें बरिश साहब पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ये सब इसने बारबो के सामने नहीं कहा। ये लड़की पागल हो गई है बिल्कुल, इसको संजीदा मत लेना तुम। देखो अभी जाओ, आराम करो जाके, और कल मतीन भाई से भी बात करना और खाला को भी सिचुएशन समझाना। और अब जाकर एस्ली को संभालना होगा। ये सब सॉल्व करना है, ना कि झूठ के चक्कर में पड़ना है। देखो बरिश, ये बात मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रही हूँ। तुम उसकी फैमिली को सब कुछ बताकर गलत ही कर रहे हो। तुम अपनी बनाई गई इज्जत इस तरह दांव पर नहीं लगा सकते। इसकी जगह तुम कोई चैरिटी वगैरह कर सकते हो। तुम एक वकील हो, तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अभी बहुत से केसेस लड़ने हैं, लोगों को मदद चाहिए तुम्हारी। इस मसले का ये हल नहीं है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मेरी शक्ल मत देखना, ना मेरी और ना हक्कान की, समझ लो ये। ठीक है, समझ गया मैं। खाला के बेटे की डेथ हो गई थी, मगर हम क्या कर सकते हैं? क्या करूं मैं हर दिन इस बोझ तले मर रहा हूं। यश में लाओ, क्या सूरत हाल है? गुल के बाबा की वजह से उनकी लड़ाई हुई है और इस वजह से वो टियो से अलग होने का कह रही है। बहुत ज्यादा उदास हुई हुई है वो। तो मुझे टियो के पास जाना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। अरे नहीं नहीं, बारबो है वहां उसके साथ। ठीक है, फिर मेरे पास अभी के लिए एक और प्लान है। वैसे मैं वहां जाता हूं, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? कल होती है बात, फिर बताऊंगा। हमेशा इसी किस्म की आधी अधूरी बात करते हैं। अल्लाह, हद हो गई यार, कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैं क्या करूंगी, कब बताऊंगी ये सब? इसे खुशी की बात समझूं या फिर गम की बात समझूं इसको? मैं मतीन भाई से कैसे कहूंगी? गुल, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। मुझे नहीं खाना, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, भूख नहीं है मुझे। हाँ लेकिन खाना तो पड़ेगा ना तुम्हें। देखो बहुत मजे का बना हुआ है गुल। इसलिए अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ है? क्या तुम वाकई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इतना गुस्सा हो? भाई को टियो पर शक था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर दिल से यकीन किया। मुझे उस पर कभी जरा बराबर भी शक नहीं हुआ। मगर भाई सही थे। हमेशा जो हम सोचते हैं वैसे जरूरी नहीं कि वो ही हो। गुल, अब तुम बहुत ज्यादा ही कर रही हो।
मैं टियो को बहुत अरसे से जानती हूँ। मैंने आज तक उसे कभी कोई गलत काम करते नहीं देखा। देखो उसने यतीम खाने से निकलने के बाद क्या कुछ नहीं किया होगा। सोचो एक यतीम पे क्या बीतती है। तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो, सोचो बारिश का एक डार्क साइड है जो तुम्हें नहीं मालूम। तो बताओ तुम क्या करोगी, बताओ। मैं ये जानती हूं कि उसका दिल बहुत साफ है और उसकी इंटेंशन गलत नहीं होगी। देखो गलती हो सकती है, हम सब लोग गलती करते हैं, हम सब इंसान हैं यार। लेकिन बारिश और टियो का दिल सोने की तरह है, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम ही तो कहती थी ना कि जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ। मगर नहीं रहता, पास्ट में नहीं रहता है, इसलिए गुल, क्या टियो ने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? पागल मत बनो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया उसने। प्लीज अब मुझसे और कुछ मत पूछो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस, और कुछ नहीं। बारिश ने खत्म किया तो तुम शुरू हो गई। समझ में नहीं आता कि कोई मुझे क्यों नहीं बताता कुछ। हाँ ठीक है गुल, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। और खा लेना खाना। क्या तुम गुल के लिए सफाई कर रहे हो? हाँ हाँ मैं जानता हूं तुम गुल के लिए ही सफाई कर रहे हो। अब तो तुम मेरा शक यकीन में बदलते जा रहे हो। तुम वहां किससे बात कर रहे हो? यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किससे बात करूंगा मैं इस वक्त? हाँ अच्छा बन रहे हो तो यही बता दो, सुबह हो रही होती तो किससे बात करते? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुमने इस मोहल्ले में खुद को सिंगल शो कराकर घर लिया है, जानता हूं मैं। समझ नहीं आ रहा तुम आखिर किस इरादे से यहां आए हो, सोचना पड़ेगा इस बारे में। तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला, मतीन भाई से पूछूंगा मैं इस बारे में। और हाँ एक बात और, अगर तुमने गुल की फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? मैं पूरे साल का किराया एडवांस दे चुका हूं, समझ आ गई तुम्हें? ओह अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छे। मतीन भाई भी लालची निकले, चंद पैसों के लिए मोहल्ले की इज्जत दांव पर लगा दी। तुमने कहा तुमने रेंट दे दिया है ना, तो घर में सामान भी लाकर रखा होगा। मतलब मोहल्ले में सबके घर जाकर तुमने सामान मांगा होगा और कहा होगा मेरे पास जितने पैसे थे सब रेंट में दे दिए। यार बारबरोस क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रहे हो, थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। देखो भाई मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए लेकर आए हो तो मेरी बातें भी बर्दाश्त करनी होंगी। अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, 1 इंच भी दूर नहीं होऊंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर मुझे पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ गुल आई है तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। गुल यहाँ नहीं आने वाली, तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे क्यों नहीं? क्या हो गया यार, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो जैसे तुमने गुल का हाथ पकड़ा हुआ था अपनी जान खतरे में डालकर और मुझे कहा मैं इससे मोहब्बत करता हूं। उसके बाद क्या हुआ? सब खत्म हो चुका है, सुकून मिल गया तुम्हें, सब खत्म हो चुका है बारबरोस। गुल अब मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, समझ आ गई तुम्हें? आखिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या इतना बुरा किया तुमने उसके साथ? तुमने उसे हर्ट किया है ना, बताओ मुझे। तुमने उसे घर पे भी बुलाया था ना, जैसे वो मरी जा रही थी तुम्हारे लिए। कान खोल के सुन लो, गुल को अगर तुमने हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? कुछ तो बोलो यार तुम, मैं सबसे बोले जा रहा हूं। तुम क्या यहाँ पर मुंह बनाकर बैठने के लिए आए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई रेडियो हूं जो बोलता ही रहूंगा? जवाब दो अब मेरी बात का। देखो यार तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। तुम्हारे आगे तो कोई भी बात करना फजूल है और अब मैं तुम्हें मजीद नहीं झेल सकता, जाओ यहां से। अच्छा ठीक है, तो मैं चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? बल्कि रहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम लोग हमारी आंखों में आंखें डालकर कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो? इतने बड़े झूठ के बाद सच्ची मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं बचती टियो। खत्म हो गया सब टियो, सब खत्म।